जन्म कैसे लेना है और मरना कैसे है ये हम नहीं जानते, पर उस बीच की ज़िंदगी को कैसे जीना है ये हम तय कर सकते हैं। हेलो, मैं विनय कुमार सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, जब तक आप आशा से भरे हैं तब तक आप हार नहीं सकते। चाहे जीवन में कोई भी बाधा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, आप हारेंगे नहीं। पर जिस दिन आपने आशा छोड़ दी, आपकी हार उसी दिन तय हो जाती है। इसलिए बात को एक कहानी से शुरू करते हुए ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों आशा जो है इतनी महत्वपूर्ण है जीवन में। एक बार एक राजा की कहानी है। वो कहीं चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे दूसरे राज्य पर। इनकी राजा की संख्या थी सैनिकों की करीब 10,000, और वहाँ जहाँ ये चढ़ाई करने की सोच रहे थे वहाँ उस राजा की सैनिकों की संख्या जो थी करीब 1 लाख थी। और किसी तरह इन्हें पता चला था कि अगर हमने नहीं की चढ़ाई तो कुछ दिन बाद हो सकता है वही राजा हमारे देश पर चढ़ाई कर दे। तो इस तरह राजा ने योजना तो बनाई, पर उनका सेनापति ऐन वक्त पर मुकर गया। उसने कहा कि ये तो खुदकुशी है, खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाए, क्योंकि उनकी संख्या हमसे 10 गुना ज़्यादा है। और उसने अपना पद को छोड़ दिया सेनापति ने। राजा क्या करे? गांव के बाहर जहाँ राजा जी रहते थे, उनके गांव के बाहर एक फकीर रहता था। राजा ने कहा कि हम लोग उसे सेनापति बना लेते हैं। सैनिक भी अचंभित हुए, जिसे लड़ाई का कोई ज्ञान नहीं, वो हमारा सेनापतित्व करेगा? वो कैसे लड़ाई को जीतेगा? पर लोगों ने सोचा कि चलिए, अब ये तो सेनापति रिटायर ही हो गए, उन्होंने हार मान ली, तो कोई तो ऐसा हो जो सेनापतित्व करे। तो अंततः राजा ने उसे ही सेनापति बना लिया, और वो राजी भी हो गया। हालांकि उसे लड़ाई का कोई ज्ञान नहीं था, आज तक उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो तो बस एक फकीर था, पर वो राजी हो गया। तो अक्सर ऐसे लोग कभी कभी राजी हो जाते हैं जिन्हें आप समझते नहीं हैं कि ये इस चीज़ के लिए भी राजी हो जाएंगे, पर वो राजी हो जाता है उन कामों के लिए जिन कामों को कभी किया नहीं। और फ़कीर भी इसी तरह राजी हो गए, और फिर चल दी सैनिक, काफिला चल दिया राजा जी का। गांव से थोड़ी दूर गए थे तो बाहर एक मंदिर था, रास्ते में थोड़ी दूर। फ़कीर ने कहा कि रुको थोड़ा देर, पहले देवी माँ का आशीर्वाद ले लिया जाए। अगर देवी माँ राजी हो गई तो कोई हमें हरा नहीं सकता। बात सबको अजीब लगी, लेकिन सबने कहा कि हाँ चलिए पूजा कर लिया जाए, आशीर्वाद मिल ही जाए। फ़कीर ने कहा कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ, अगर ये सिक्का सीधा गिरा तो समझना देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दे दिया, और सिक्का सीधे का मतलब है कि चित सीधा गिरा तो हम आगे चलेंगे, और नहीं तो लौट जाएंगे। फ़कीर ने सिक्का उछाला और सिक्का सीधा ही गिरा। उस फ़कीर ने कहा कि अब तो हमें कोई नहीं हरा सकता।
चाहे कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे। और वो चल दिए अपनी लड़ाई पर, लड़े और वो जीते भी। जीत के जब लौट रहे थे तब लौटती बार उन्होंने फिर वहीं पर उस फ़कीर ने कहा कि रुकिए ज़रा, देवी माँ का फिर आशीर्वाद लिया जाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया था तो उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। और उन्होंने वहाँ मंदिर के सामने रुक कर सर नवाया और उन्होंने वो सिक्का को दिखाया उस फ़कीर ने। और सिक्का दिखाकर उसने कहा कि देखो, ये दोनों तरफ सीधा ही है। तुम लोगों में आशा की कमी थी। अगर आशा से भर जाए आदमी तो उसे कोई हरा नहीं सकता। और निराशा आपको कभी जीतने नहीं देगी, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो बात है यहाँ आपके करने की। अगर आप ठान लेते हैं कि हम यहाँ सफल होंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो वह कि समय तो लगेगा। जो भी अच्छे काम, अच्छे कामों में समय तो लगता है। बुराई ही है जो बहुत जल्दी चढ़ जाती है ऊपर, वरना अच्छे काम समय लेती ही। अगर आप समय देते हैं तो आपके काम, आप जरूर सफल होंगे। बस शर्त यही है कि आप आशा से भरें। ना आप इस जन्म के बारे में जानते हैं, ना अगले जन्म के बारे में। आप जानिए, पर इस जन्म को तो आप सफल बना दीजिए, सफल बना लीजिए इस जन्म को। अगले जन्म की बात मत कीजिए। अगला जन्म क्या आप जानते हैं? आप क्या थे और क्या होइएगा? तो ये जन्म जो मिला है आपको, इसे तो पहले सफल बना लें। दूसरे जन्म की बात बाद में करेंगे जब सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सफल होना है तो या तो सीख लीजिए, अगर सीखना चाहते हैं तो आइए हमारे वर्कशॉप, मिलकर बैठते हैं और बात करते हैं कैसे इस जीवन को सफल बनाए, बेहतर ढंग से जिए और वो जीवन जिए जहाँ हमारे बच्चों को भी हम पर नाज हो, वो भी कहें हम अपने पापा की तरह बनना चाहते हैं। अक्सर बच्चे पापा की तरह नहीं बनना चाहते, उनके आइडियल कोई और होते हैं। पर क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो भी कहें कि नहीं, हम अपने पापा की तरह ही बनेंगे। मर्जी है आपकी, क्या करना है सोच लीजिए।